Good morning, all of you. Now, before going into this LLP Act and all, I wanted to make an important announcement. ठीक है? हालांकि मैं अक्सर जो भी ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है ना, ये टेलीग्राम या व्हाट्सअप स्टेटस पे डाल के शेयर करते ही रहता हूँ सबके साथ, पर मतलब अलग से बोलना, पर ठीक है, फिर भी मैं एक बार अलग से आज अनाउंस कर देता हूँ डिटेल में. ओके, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा दैट आई हैव सेंट यू अ लॉ शेड्यूल. लॉ एंड इनकम टैक्स का एक शेड्यूल डाला गया था टेलीग्राम में, शायद कल या परसों को भी डाला गया होगा. दोनों में, इनकम टैक्स में 83 क्लासेस और लॉ में, मैं सिर्फ इनकम टैक्स ही बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स में 83 क्लासेस है, आईडीटी में अलग से अराउंड 45-50 क्लासेस होगा, और लॉ में तो ये 82 क्लासेस है. लॉ में 82 भी नहीं, एक्चुअली 83, बिकॉज ये क्लास 0 वगैरह भी चक्कर था, तो लॉ में भी लगभग 82-83 क्लासेस है. आज की क्लास इज आवर सेकंड लास्ट क्लास. टुडे इज एलएलपी का सेकंड क्लास, कल मैं एलएलपी की थर्ड क्लास दूंगा, फिर एलएलपी और ये पूरा अपना बैच कंप्लीट हो जाएगा. तो टुडे इज आवर सेकंड लास्ट क्लास. नाउ मेरा इनिशियल एस्टिमेट था कि 70 क्लासेस में हो जाएगा, मेरा इनिशियल एस्टिमेट था, और वो एस्टिमेट किस बेसिस पे था वो मैं बता देता हूँ. एस्टिमेट इस बेसिस में था क्योंकि दो बड़े बड़े हाथी साइज के चैप्टर जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट और नेगो, उसको ओल्ड सिलेबस से हटाया गया था और सिलेबस में डाला गया था 3 नए चैप्टर्स जिसका नाम है तुम्हारा फेमा, फॉरेन कंपनी और ये एलएलपी. तो रिलेटिवली क्या हुआ, इट लुक्ड लाइक इनिशियली कि नंबर ऑफ क्लासेस विल गो डाउन फ्रॉम प्रीवियस बैचेस. ऑन द अदर हैंड हुआ ये कि whenever I teach a new batch, I completely overhaul my material. मेरा मटेरियल जो होता है, मेरी जो बुक्स होती है जो मैं देता हूँ, वो मेरे पिछले बैचेस के मुकाबले उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है. मेरी सबसे ज़्यादा जो मेहनत होती है ड्यूरिंग द एंटायर 365 days, it is into books. Classes is like I will say 35 to 40% of my total hard work. बाकी का जो होता है वो पूरा का पूरा मेरा बुक का ही होता है, बिकॉज आई चेंज द एंटायर बुक. तो अगर कोई स्टूडेंट प्रीवियस बुक और मेरे करंट बैच के बुक्स को उठाएगा, वो 3 चैप्टर तो छोड़ दो जो नया सिलेबस में है, उसके अलावा जो पुराने चैप्टर्स भी हैं तो उसमें उसको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा. The new material that I have drafted in the new syllabus is totally as per the new ICAI study material that you must have received at your home, या अगर पेंडिंग है तो रिसीव कर लो. तो ICAI का जो नया स्टडी मटेरियल नया सिलेबस का आया पूरा उसके अनुसार बनाया हुआ है, ठीक है. तो इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा और कंटेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तुम लोग नोटिस किए होगे पूरे बैच में कई जगह मैं बोलते रहा ICAI एग्जाम्पल, ICAI का ये, ICAI का वो, ऐसे बताते गया और सब कुछ A to Z इंक्लूड कर दिया, इंक्लूडिंग ICAI के स्टडी मटेरियल में चैप्टर्स के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स डाले जाते हैं वो भी इंक्लूड कर दिए, कुछ भी छोड़ा हुआ नहीं है. मतलब एक बार अगर तुम मेरी क्लास पढ़ रहे हो तो तुमको अलग से ना ICAI का मटेरियल देखना है, ना कोई और बुक देखना है, ना कोई और रेफरेंस देखना है, कुछ भी नहीं देखना. इट इज़ टोटली 100% थॉरो. तो कम से कम जब तुम घर में पढ़ते हो, जब क्लासेस खत्म हो जाती है तो तुमको एक सुकून तो रहता है कि ठीक है, तुमको इधर उधर माथा नहीं लगाना और कोई कंटेंट कुछ नहीं देखना, जो है ये 100% इसी में मेहनत करना. यू डोंट इवन हैव टू लुक एट ICAI मटेरियल. तो वो एक बहुत बड़ा कंफर्ट होता है. वरना क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो होता है ना, वो फिर भटकते रहता है. भटकते मतलब क्या होता है, जब वो पढ़ने बैठता है सोचता है अरे ये मटेरियल तो इनकम्प्लीट है, मुझे ये भी देखना पड़ेगा ICAI का, मुझे वो भी देखना पड़ेगा, वो भी, और ये भी वो भी, फिर खत्म होता नहीं. तो जितने भी ये भी वो भी हो सकते हैं वो सब उठा के मैंने बुक में डाल दिए हैं. माई बुक्स आर ICAI मटेरियल प्लस समथिंग एक्स्ट्रा. कम नहीं होगा, इट विल नॉट बी माइनस समथिंग, इट विल ऑलवेज बी प्लस समथिंग. मेरी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा मैं डाल देता हूँ. तुम लोगों को देखा होगा जगह जगह पे ग्रीन कलर के बॉक्स थे जिसमें सिद्धार्थ सर एक्सप्लेनेशन या मास्टर चार्ट या मास्टर समरी, मास्टर डायग्राम, ऐसा कुछ होगा, और कई जगह डायग्राम्स भी बनाए हुए देखे होंगे. तो माई बुक इज लाइक 100% एग्जॉस्टिव. पूरा ICAI भी है प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी है. तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. द बुक मेकिंग प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ क्लासेस गो अप. तो इनिशियल जो एस्टिमेट था मेरा 70 to 75 क्लासेस, इट वेंट अप टू रफली लाइक 83 क्लासेस. दैट इज द रीजन. तो अब सेकेंड चीज इससे लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है. क्लास भले ही 10 बढ़ गई हो, पर कम से कम ये तुमको मालूम है कि तुमको इसके अलावा एक बूंद भी, एक शब्द भी और कहीं से पढ़ना नहीं है. और ये पेपर ग्रुप 1 में आता है, तो ग्रुप 1 का एक तुम्हारा सॉलिड पेपर जो भारी पेपर है वो खत्म हो जाता है. और अब इसका एक रेपरकशन ये हुआ कि क्योंकि द बुक मेकिंग प्रोसेस टुक अ लॉट ऑफ टाइम, द नंबर ऑफ क्लासेस वेंट अप, माई न्यू बैचेस ऑफ ऑडिट दैट वर going to start, it got a little delayed. ठीक है, न्यू बैचेस ऑफ ऑडिट जो हैं दैट विल बी स्टार्टिंग इन दिस, क्या नाम है, 21 December. अब क्यों ऐसा वही मैं बता देता हूँ पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इनिशियली ऐसा था
कि द बैचेस जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर एंड सो ऑन, बट क्या हुआ, आई एम टीचिंग फाइनल ऑडिट, आई एम टीचिंग इंट्रो ऑडिट बोथ, और दोनों के नए बुक्स बन रहे हैं। और नए बुक्स अगेन, व्हाट डू यू वांट, यू वांट द बुक टू बी फालतू बुक कि एज एग्जॉस्टिव एज दिस बुक दैट यू हैव। तुम खुद सोचो, ऑडिट में अगर मुझे एक फटाफट बुक बनानी हो, 2 दिन का मेरे को समय लगेगा खेल, जिस तरह से फिर बोलूँगा तो बोलोगे बोलता है, पर जिस तरह से ये अकाउंट्स कॉस्ट एफएम की बुक्स बनती है ना, अगर उस स्टाइल में मेरे को बनाना हो, मेरे को 2 दिन लगेंगे, 48 आवर्स, 48 आवर भी नहीं, वर्किंग आवर तो 2 दिन में कितना होता है, 12-12 घंटे 16 घंटे जोड़ दो उतना ही, 2 दिन के अंदर ऑडिट का बुक भी रेडी हो जाएगा, आई विल स्टार्ट द बैच। बट द थिंग इज देन अ स्टूडेंट विल फाइंड प्रॉब्लम ICI मैट के साथ, उसको फिर से वो मन में रहेगा कि अरे ये तो कंप्लीट नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, वो नहीं, वो नहीं, बिकॉज न्यू सिलेबस में ऑडिट के चैप्टर्स को ओवरहॉल किया है इंस्टीट्यूट ने, मैंने नहीं किया। ऑडिट को लेके बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, लोग बोल देते हैं आके मैं ये सब चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता, पर क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स पूछने लग जाते हैं बार बार, तो मेरे को बताना पड़ता है, फिर मेरी टीम बोलती है कि सबको पूछ रहे हैं तो एक बार आप क्लास में ही बता दो सबको ये चीज़, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, पहले ऑडिट के अंदर कितने चैप्टर्स हुआ करते थे, 1, 3, 13, पहले ऑडिट में कितने थे, 13, 8 चैप्टर्स मॉड्यूल 1 में और 5 चैप्टर्स मॉड्यूल 2 में, मतलब एज पर ICI, ठीक है, 8 और 5 13, और जो शुरू वाले 8 चैप्टर्स थे वो पूरे फैला के थे, पूरे भर भर के स्टैंडर्ड्स का ज्ञान, और जो 5 चैप्टर्स थे उनमें स्टैंडर्ड्स कम था और कॉन्क्रीट चैप्टर ज़्यादा थे। अब इन्होंने क्या किया, वो पूरा कंटेंट इन्होंने ओवरऑल कर दिया। अब टोटल यू हैव गॉट 11 चैप्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ चैप्टर लग रहा होगा कि कम हो गया, पर ऐसा नहीं है, एक एक चैप्टर और मोटा हो गया। एक एक चैप्टर जो पहले 50 पन्ने का था, अब वो 70-80 पन्ने का हो गया, कोई 100 का हो गया, ऐसे भी है, कोई 110 पन्ने का हो गया, इट्स लाइक दैट। तो वो चैप्टर्स बहुत फूल गए हैं। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, मॉड्यूल 1 में 5 चैप्टर रखा है, जो तुमको घर पे मिलेगा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, उसमें वॉल्यूम 1 में 5 चैप्टर्स हैं, विच इज द बिग वन, वो मोटा बुक है, एंड वॉल्यूम 2 कंटेन्स द 6 चैप्टर्स, वो थोड़ा सा पतला बुक है, ठीक है। ये 11 चैप्टर्स। टॉपिक्स की रीशफलिंग होने के अलावा कंटेंट भी अंदर से चेंज हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो एकदम भी रिसर्च नहीं करते, वो जरा सी मेहनत नहीं करते। टीचर बनने का सुख उनको चाहिए, पर टीचर बनने का परिश्रम उनको नहीं करना। वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट के मैट में जो कंटेंट्स आता है ना, कंटेंट्स चैप्टर का 11 नाम और 11 चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक है, शुरू के कंटेंट के पेजेस, केवल उसको देखकर वो मूल्यांकन कर लेते हैं कि अच्छा ये तो बिल्कुल मैच करता है, मतलब ये टॉपिक इधर उधर किया गया है, पर यही टॉपिक पहले भी था, ये टॉपिक पहले भी था, ऐसे करके कर लिया, और फिर कुछ कुछ खाली जो नए ऐड हुए वो बता दिया कि ओके दिस मच इज एक्स्ट्रा। ये बहुत सुपरफिशियल है, दिस इज वेरी सुपरफिशियल, बिकॉज द मोमेंट व्हेन समबडी रीड्स इनसाइड द मटेरियल, अंदर घुस के चैप्टर में एक एक लाइन करके पढ़ेगा। मैं जो बुक बनाता हूँ एक एक लाइन पढ़ता हूँ, तुम आज मेरी बुक को देखते हो, तुमने देखा होगा बुलेटिन के बाद एक एक सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन किया हुआ है, कुछ वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में, कुछ बोल्ड में, तो वो एक एक लाइन मैंने पढ़ पढ़ के बनाया, मतलब चैप्टर छोड़ो एक एक लाइन तक अंदर का पढ़ा है मैंने। तो वो जब कोई करेगा ना, तो उसको खुद देखने को मिलेगा कि हाँ ये वो सेम चीज़ नहीं है जो पहले था, जो टॉपिक पहले थे भी उनका भी नोट्स इंस्टीट्यूट ने बदल दिया है। अच्छा एक उदाहरण देता हूँ, चलो तुम लोग को इतना मेरे ख्याल से बोलने समझ में आ जाना चाहिए। एक चैप्टर होता है ऑडिट रिपोर्ट, सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो CA क्या देगा, ऑडिट रिपोर्ट। ये ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर मैं तुमको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ये इंटरमीडिएट में है मैं बोल रहा हूँ, और ये फाइनल में भी है, इंटर में भी है, फाइनल में भी है। तुम एक काम कर सकते हो, इंटर वाले जो ICA का स्टडी मटेरियल उसका PDF ICA की साइट से डाउनलोड कर लो, ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर का, और फाइनल की बुक में भी वो स्टडी मटेरियल ICA में है, तो उसका ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर का PDF डाउनलोड कर लो, ठीक है। और दोनों PDF को कंपेयर कर लो, यू विल फाइंड मेनी थिंग्स आर डिफरेंट, many things are there which is in inter material but not in final, and in final but not in inter। चैप्टर तो सेम है सर, चैप्टर का जो प्रिंसिपल ज्ञान है वो भी सेम है सर, पर फिर ये एक्स्ट्रा क्या है, जो इधर है उधर नहीं, उधर है कुछ एक्स्ट्रा, तुम समझ रहे हो। अब कोई अगर आके यहाँ पे बोल दे कि इंटर का ऑडिट रिपोर्ट और फाइनल का ऑडिट रिपोर्ट तो डिट्टो सेम है, तो वो तो गलत बोल रहा है, बिकॉज उसने अंदर का लाइन बाय लाइन तो पढ़ा है ही नहीं, उसको पता ही नहीं अंदर में क्या क्या एक्स्ट्रा सामान डाला हुआ है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो दैट मटेरियल मेकिंग प्रोसेस, अब ये कोई बोल सकता है कोई स्टूडेंट, जैसे हर इंसान के अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा से रहा है, मेरे को टाइम से उतना इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वालिटी।
कि एक बार जब मैं आज कोई प्रोडक्ट क्रिएट करता हूं, चाहे वो बुक हो चाहे वो क्लासेस हो, इट हैज़ टू बी एज पर 100% सेटिस्फैक्शन, मतलब मेरे को उससे 100% सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। जब तक मैं अपने प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं स्टूडेंट से कोई अपेक्षा कर नहीं सकता। तो मैं जब तक 100% सेटिस्फाइड नहीं होता क्वालिटी से, तब तक मैं उस पर काम करते रहता हूँ। इसके लिए चाहे थोड़ा सा लेट हो सेट हो, कोई दिक्कत नहीं। और लेट तो वही नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन रशिंग थ्रू एंटायर, यू पीपल हैव बीन विथ मी सिंस 16 अगस्त आई थिंक, जब बैच चालू हुआ था, तब से लेके आज तक कभी भी तुमने ऐसा कोई न्यूज़ सुना है क्या कि सर बॉम्बे गए थे सेमिनार में, बैंगलोर गए थे, दिल्ली गए थे, सिंगापुर गए थे, यूएस गए थे परिवार के साथ, मूवी थिएटर तक नहीं गए थे, यहीं पे थे। और कॉन्स्टेंटली मेरा वर्क चल रहा है। एवरी टाइम आई हैव कैंसल्ड क्लासेस इन मिडल, जो मैंने कुछ क्लासेस कैंसिल की होगी, मैंने रीज़न लिखा है वहाँ पे। समटाइम्स आई वॉज सिक, एंड सिक मीन्स आई वॉज लाइक बड़ा वाला सिक, जैसे कि मेरा माथा दर्द हो रहा है, हल्का सा बुखार है। सिक मतलब वो चला हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वैसा वाला सिक। देन आई हैव कैंसल्ड। अदरवाइज मैंने ये बोल दिया स्पष्ट कि भाई मैं ऑडिट की बुक पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कैंसिल करना पड़ा है, ठीक है। बीच में फेस्टिवल्स भी आए, सब कुछ आया, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ना तुम लोग के बैच वाला, यही सारे इंडियन फेस्टिवल्स का धमाका होता है। राखी भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, सब कुछ इसी में आएगा। बट कहाँ कोई फेस्टिवल्स, ठीक है। अब मैं कोई टेस्ट ट्यूब बेबी तो हूँ नहीं, मतलब कि मैं अनाथ हूँ, मेरे कोई वो है ही नहीं परिवार, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। पर आई वॉज इन टू दिस ओनली बिकॉज आई नो कि हाँ ये वन टाइम एफर्ट है। वन टाइम एफर्ट इसलिए बिकॉज सिलेबस 4 साल में एक बार बदलता है, सिलेबस बार बार नहीं बदलता, 4 साल में एक बार बदलता है। और जब 4 साल में एक बार बदलता है, तब वहीं पर अगर सही मौके पर नए सिलेबस में नई इंस्टीट्यूट की किताब के हिसाब से नया चीज सब बन जाए तो दी बेस्ट रहता है। सो दिस टाइप ऑफ थिंग हैपेंस लाइक वंस इन 4 years, लाइक अ लीप ईयर। और तुम्हारा तो लीप ईयर ही है, तुम्हारा तो फाइनेंशियल ईयर लीप ईयर है, वन टाइम हो रहा है 4 साल में, कि पूरा ऐसे ओवरऑल ऐसे करना पड़ रहा है। बाद में इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। तो उसी सिलसिले में करते करते काम करते करते बैचेस थोड़े से पुश हुए। मेरा फाइनल ऑडिट का बैच जो है वो बहुत बार पुश हुआ है। फाइनल ऑडिट का बैच, इनिशियली फाइनल ऑडिट का बैच वाज अनाउंस समवेयर, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, बट 2-3 महीने पहले अनाउंस हुआ था। फिर वो पुश होते 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 कितनी बार वो पुश हो चुका है, एंड फाइनली इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 December नेक्स्ट वीक। वैसे इंटर ऑडिट का बैच जो है मुझे पुश करना पड़ा, बिकॉज again the book has to be made, book has to go to the print, it will come, then I will send to all of you. So इसलिए वो थोड़ा सा बैच पुश हुआ है, क्योंकि बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आया कि बैच पुश हुआ। तो मैं बता देना चाहता हूँ वो इसलिए पुश नहीं हुआ कि मैं कहीं मटर गश्ती कर रहा था, ठीक है। वो इसलिए पुश हुआ बिकॉज आई वॉन्ट टू डिलीवर हायर क्वालिटी प्रोडक्ट इन वॉट एवर सब्जेक्ट आई एम टीचिंग, बी इट लॉ, इनकम टैक्स और ऑडिट, ठीक है। तो 21 दिसंबर से द ऑडिट बैचेस विल स्टार्ट। जो टाइमिंग्स वगैरह जो है वो तो वही है जो टेलीग्राम पे वगैरह शेयर होता है, वो डिटेल्स तो है ही। और एसएम का जो बैच है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दैट विल स्टार्ट इन जनवरी। नाउ ये दोनों ही बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं, इट विल एंड इन फरवरी। फरवरी में 29 दिन है, 29 फरवरी तक ये सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैचेस को जो है मैं 30 अप्रैल तक पढ़ाऊंगा और 1 मई को तुम एग्जाम देने जाओगे, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। द बैचेस विल गेट ओवर इन 29 फरवरी, ठीक है। मेरे ख्याल से तो मैं सारी बातें बोल ही चुका हूँ। और बाकी जो टाइनी डिटेल्स होते हैं वो सब तो लिखे हुए रहते हैं ये पोस्टर टेलीग्राम वगैरह में, ठीक है।